हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और हेलो आप सभी लोगों को। भाइयों भाइयों लेके चलता हूँ मैं आपको डे 1 ऑफ माय व्लॉग। ये है उत्तराखंड के ऋषिकेश की मेरी व्लॉग डायरीज। ये 4 दिन में डायरीज में कवर करूंगा। मैं आपको लेके चल रहा हूँ ऋषिकेश के डे 1 की व्लॉग डायरीज की ओर। I'm in front of Ram Jhula in Rishikesh, Uttarakhand, and I'm going over to Madras Cafe to have a brunch. And I'm on Ram Jhula right now in Rishikesh, and it's a beautiful spot. But I must share with you that this place kind of moves. So while I'm on it, every time even a motorcycle passes by, it moves. It moves by at least an inch or two, and it's really scary, but it's beautiful. So I thought I'll share this with you guys. These are the holy Ganges, and they're as beautiful and clean as they could ever be. And Rishikesh is the best place for them. हाँ जी, नमस्कार। मैं मद्रास कैफ़े पहुंच गया हूं और मैंने बेहतरीन यहाँ की किंग थाली होती है जो जब मैं आता हूँ मेरी फेवरेट है, मैं खाता हूँ। और किंग थाली आ गई है, अब मैं उसका भरपूर आनंद ले रहा हूँ। और आप देख सकते हैं मेरी किंग थाली को। और किंग थाली में मिला है मुझे बढ़िया बटर नान्स, उसके साथ दाल मखनी, बहुत ही स्वादिष्ट दाल मखनी, साथ ही साथ बीन्स लोबिया की मटर के साथ सब्जी, पनीर की एक बहुत ही अच्छी रसेदार सब्जी, रायता, सलाद, चावल, गुलाब जामुन पापड़ के साथ। और इसके साथ मैंने ऑर्डर किया है स्ट्रॉबेरी शेक। इनका बहुत ही अच्छा होता है। they just get it right, they get it right every time। तो अब मैं खाने का आनंद लेता हूँ और इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। हाँ जी, तो जैसे आप देख सकते हैं मैं आनंद ले रहा हूँ किंग थाली का। बढ़िया स्वादिष्ट नान, और ये बीन्स, लोबिया और गाजर और मटर की सब्जी, और ये है स्वादिष्ट दाल मखनी। यमी। मैं जब ऋषिकेश आता हूँ, जो कि साल में एक बार तो होता ही है, तो मद्रास कैफ़े एक मेरा वन ऑफ माय फेवरेट हंटिंग स्पॉट्स है, जहाँ मैं आता हूँ। इनकी किंग साइज थाली, और ये आप देख रहे हैं इनका स्ट्रॉबेरी शेक होता है, बहुत ही बेहतरीन होता है। और किंग साइज थाली इनकी ऐसी है कि आपको कितनी भी भूख लगी हो, आपका पेट भर जाएगा, क्योंकि क्वांटिटी बहुत होती है और क्वालिटी में ये लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। जैसे मैंने कहा, दाल मखनी, बीन्स लोबिया की सब्जी, पनीर की भी सब्जी है, पनीर मखनी है, शाही पनीर है, रायता, सलाद, 2 नान, चावल, गुलाब जामुन, सब जो है इसमें मिलता है। तो ये आपने एक मील खा ली तो आप शाम जो है 6 बजे तक आप फ्री हो गए। फिर आप यहाँ ट्रैकिंग करिए, घूमिए, क्योंकि चलना बहुत होता है ऋषिकेश में। यहाँ जब मैं आता हूँ तो मैं कितना भी खाऊँ, 1-1.5 किलो वजन तो मैं कम करके जाता ही हूँ। आप देख रहे हैं मैं हूँ ऋषिकेश में, और ये जो सामने मैं दिखा रहा हूँ ये है राम झूला, जो ऑपरेशनल है। और इसके दूसरी तरफ है लक्ष्मण झूला, बहुत ही पॉपुलर, लेकिन आजकल लक्ष्मण झूला बंद है। और उसका कारण ये है कि लक्ष्मण झूला को 100 साल हो गए हैं और थोड़ा वहाँ रिपेयर्स का वर्क चल रहा है।
कहते हैं कि 100 साल जब एक ब्रिज को हो जाए तो वहाँ मैंडेटरी रिपेयर्स वगैरह ज़रूरी होते हैं उसके बेसिक स्ट्रक्चर को चेक करने के लिए, और अगर ना हो तो उससे पब्लिक की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, झूला जो ब्रिज होता है वो गिर सकता है। राम झूला ऑपरेशनल है, लक्ष्मण झूला में काम चल रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं ये है गैंजेस, गंगा माँ। और ऋषिकेश में मैं आपको बता दूं, जो गंगा जी की जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ वाटर क्लीननेस है, वो अनकम्पेरेबल है बिल्कुल। मतलब आप देख सकते हैं पहाड़ों से, हिमालय से सीधे उतर के गंगा माँ जब नीचे उतरती हैं, फुटहिल्स पे हिमालय के आती हैं, तो सबसे पहले ऋषिकेश पहुँचती हैं, फिर बाकी पूरे भारत में घूमती हैं। तो यहाँ का पानी, एंड इट्स ऑलवेज एवरी टाइम आई कम हियर इट्स क्रिस्टल क्लियर। पता नहीं वीडियो में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, शाम को फिर दिखाऊंगा। बिल्कुल शाम को तो ये अभी आपको दिख रहे हैं, बिल्कुल ग्रीन ब्लू वाटर्स हैं। इवनिंग में इसके बिल्कुल ब्लू कलर हो जाता है, जैसे आप लोग जो लेह लद्दाख जाते हैं वहाँ की जो वो लेक का जो ब्लू वाटर का नज़ारा देखते हैं, वो यहाँ आपको ऋषिकेश में गंगा जी में दिखता है, क्लियरली दिखता है। और ये हूँ मैंने कहा अपनी शक्ल भी दिखा दूँ वीडियो में, मैं क्यों दूर रहूँ भाई, है ना। और ये सामने ऋषिकेश का आनंद लेते हुए, गंगा माँ का आनंद लेते हुए, मेरे बैकग्राउंड में इस तरफ पीछे आप देख रहे होंगे राम झूला है, और इधर अगर मैं टर्न करूं तो इस तरफ पीछे आप देख रहे होंगे लक्ष्मण झूला है, जो आजकल बंद है। और पीछे है राम झूला, इसका भरपूर आनंद लेते हुए मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर करूं। एक बड़ी पिक्चरस साइट है, जो हर कोई यहाँ आता है और एक फ़ोटो लेता है या वीडियो बनाता है। मैंने कहा मैं भी बनाऊं और आपको ऋषिकेश का पूरा मज़ा दिलाऊं। मैं हूँ राम झूले के सामने, राम झूले की एंट्रेंस है। आजकल लक्ष्मण झूला पे कुछ मरम्मत का काम चल रहा है, राम झूला ओपन है। मैं राम झूला की एंट्रेंस पे हूँ। मैंने कहा यहाँ आके आप सभी 25 लाख मेरे व्यूअर्स से रूबरू करूँ राम झूला को, और बाकी जैसे मैं ऋषिकेश घूमते रहता हूँ आप लोगों से बराबर बात होती रहेगी। ये है राम झूला जिस पे मैं चल रहा हूँ, जैसा आप लोग देख रहे हैं। बड़ा ही सीनिक स्पॉट है, थोड़ा स्कैरी भी है, बता दूं मैं आप लोगों को। कारण ये है कि ये हिलते रहता है, तो जैसे मैं चल रहा हूँ इस पे इंसान को चलना अलाउड है, और उसके साथ मोटरसाइकिल्स, 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स ऑब्वियसली आप देख सकते हैं जगह नहीं है। तो जैसे जैसे एक 2 व्हीलर पास करता है तो ये जो राम झूला है ये हिलता है, और काफ़ी 1 से 1.5-2 इंच हिलता है, एंड इट्स अ स्केरी साइट। तो मैंने कहा आपसे शेयर करूं। तो ये राम झूला जो है जिस पे मैं चल रहा हूँ, से आप देख रहे हैं ये मोटरसाइकिल पास करेगी तो ये हिलेगा, यही इसकी खासियत है, ये हिलता है। और देखिए राम झूला पे छोचिकाओ गौ माता भी राम झूला पे ये भी विराजमान है। यहाँ पे गौ माता को भी आप लोग देख सकते हैं, विराजमान है। ये राम झूला से साइट है, आप लोग देख सकते हैं, इसका भरपूर आनंद लें। हूँ तो मैं यहाँ पे, लेकिन आप लोग इसका पूरा आनंद ले सकते हैं। ब्यूटीफुल साइट। जैसे मैंने बताया आजकल लक्ष्मण झूला बंद है, राम झूला खुला है। और राम झूला एक माध्यम है। अगर आप लोग पैदल हों तो
आप क्रॉस कर सकते हैं फ्रॉम वन साइड दैट साइड टू दी अदर। क्रॉस करने में मात्र आपको 6-8 मिनट लगते हैं। और यही अगर आपने इस साइड से उस साइड जाने के लिए अगर आपने गाड़ी का प्रयोग किया, कार का, बाइक का किया, तो लक्ष्मण झूला राम झूला से आप बाइक बराबर ले सकते हैं। बाइक से जाएंगे तो सही है, लेकिन अगर आप कार से हैं तो कार में इधर से उधर जाने के लिए आपको 28 से 30 इधर से उधर जाने के लिए आपको 28 से 30 मिनट लग जाएंगे। लेकिन अगर आप पैदल हैं तो आप ये रास्ता 5 मिनट में क्रॉस कर सकते हैं। तो ये है फ़ायदा। यहाँ बेस्ट है कार को कार पार्किंग में पार्क कर दीजिए, पैदल चलिए, पैदल इधर से उधर पूरा आप घूम सकते हैं। कार से जो आप गए तो 30-30 मिनट आप इधर से उधर क्रॉस करने में 30 मिनट लग जाएंगे। हाँ, ऋषिकेश में इस तरफ राम झूला के इस तरफ खा रहा हूँ। ये एक फ्रूट है, इसको कहते हैं चकोतरा और प्यार से बोलते हैं रामफल। और प्यार से बोलते हैं रामफल, तो हम प्यार से ही बोलेंगे रामफल। हाँ, तो ये रामफल आज मैं खा रहा हूँ। इसकी मैं उधर शक्ल आपको दिखाता हूँ और फिर खा के आनंद लेता हूँ। फिर मैं आपको बताता हूँ कि मुझे कैसा लगा ये रामफल। ला बेटा इधर कुछ वो चम्मच वगैरह कुछ है? हाथ से खाते हैं सब। ठीक, हाथ से खाते हैं तो हम भी हाथ से खा लेते हैं। तो ये जैसे आप देख रहे हैं ये है रामफल या चकोतरा। तो रामफल ही बोलते हैं, जैसे बच्चे ने बोला कि इसको प्यार से रामफल बोला जाता है। तो कहा गया है, मुझे बताया गया है कि ये थोड़ा मीठा थोड़ा ये खट्टा होता है। अब मैं इसको थोड़ा खाता हूँ, फिर इसका आनंद लेता हूँ। अच्छा है। देखिए ये संतरे की तरह है, संतरे से थोड़ा खट्टा है और टैंगी ज़्यादा है। थोड़ा इन्होंने मसाला भी डाला है इसमें, शायद काला नमक डाला है, सेना नमक, कौन सा कोई नमक डाला है, मिर्ची और नमक, मिर्ची नमक डाला है। तो है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये है, मेरा मानना है ये संतरे का ही बड़ा भाई है। स्वादिष्ट तो है, टैंगी ज़्यादा है, संतरे की तरह है टेस्ट में। अगर मैं कंपेयर करूं तो संतरे की तरह है, लेकिन टैंगी ज़्यादा है। तो इसका पूरा भरपूर में आनंद लेते हुए मिलते हैं आपको। ये देखिए एक टेरिफिक साइट है टू सी। गौ माता पानी पी रही हैं पाइप से। ये ऋषिकेश के बारे में खास बात है, मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ के लोगों को की श्रद्धा सच्ची है, जानवर प्रति प्रेम बहुत ज़्यादा है। यहाँ गाय, बछड़े, डॉगी सबका मैंने देखा है, सबका ख्याल होता है, सबको भरपूर खाना मिलता है। पानी देखिए टैप से गौ माता जी पिए जा रही हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। और यहाँ पूरा ऋषिकेश मैं आपको बता दूं प्योर वेजिटेरियन है। यहाँ पे अनुमति ही नहीं है नॉनवेज की। और बहुत ही लोगों की श्रद्धा सच्ची है, ये दिखता है। और ये देखिए कितनी टेरिफिक साइट में लाया हूँ आपके लिए कि गौ माता जो है, और गौ माता के साथ ही साथ ये महाशय बंदर जी, हनुमान जी देख रहे हैं यहाँ। ये लोग भी, वानर सेना पूरा यहाँ सक्रिय रहती है, अपना खेलती रहती है, घूमती रहती है, नाचती रहती है। तो ये ऋषिकेश के बारे में खास बात है। पशु प्रेम यहाँ बहुत ज़्यादा है, श्रद्धा लोगों की असली है, सच्ची है। तो ये वहाँ देख लीजिए, सामने है मेरे, ये घूमते रहते हैं बजरंगबली जी और ये गौ माता। और सभी डॉगी मैंने देखा है, दे आर ऑल स्टेबलाइज्ड, वेरी हैप्पी, वेल टेकन केयर ऑफ, अच्छे हेल्दी डॉग्स हैं यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं फिर से राम झूला के इस तरफ से घाट पे मैं हूँ गंगा माँ के। और ये गौ माता, ये देखिए एक और गौ माता, ये एक लव बर्ड कपल है और ये सभी लोग जो हैं अपना काम कर रहे हैं। और ये एक वो बोटिंग वगैरह हो रही है, राफ्टिंग यहाँ बहुत होती है।
टाइम 8 बज रहे हैं शाम के और मैं राम झूले पे फ्रॉम वन साइड टू द अदर क्रॉस कर रहा हूँ. आई एम हेडिंग ओवर फॉर डिनर टू दिस वेरी नाइस रेस्टोरेंट I should introduce you to, which in my opinion sells one of the best pizzas and pastas, Italian food in Rishikesh, and it's very popular among the expatriates and it's just amazing. तो मैं वहाँ ही हेड ओवर कर रहा हूँ. बैकग्राउंड में आप सुन सकेंगे आरती चल रही है बराबर, तो शायद 9 बजे रात तक चलती है. स्टार्ट्स at 6 in the evening, goes on till 9 at night. बड़े मंदिर छोटे मंदिर सभी मंदिरों में वो बैकग्राउंड में आप सुन सकेंगे. और ये आप जैसे देख रहे हैं मेरे साथ साथ स्कूटर्स बाइक्स पास कर रही, ये राम झूला का नज़ारा है. चलिए मिलते वंस आई रीच दिस रेस्टोरेंट, जिसका मैं नाम और डिटेल्स सभी रिवील करूँगा. Hi, I'm at VJ's. This is the restaurant I was talking about. VJ's Garden Restaurant by the Ganges. They sell one of the best pizzas and pastas in town in Rishikesh. And I'm going to introduce you to that pizza today and one of these days to the pasta. Yeah? So catch you in a bit. And I'm at the VJ's restaurant by the Ganges, the Garden Restaurant in Pizzeria. And I'm here as always, as every time when I visit Rishikesh. I come here for their fantastic pizzas and pastas and their amazing view that they have and a beautiful atmosphere. As you can see behind me, there is soft music that's at play right now. And even though this is off season, this place is pretty lively and beautiful as always. It's right bang on the Ganges, I would say by the Ganges, above it. And I shall soon introduce you to the view from here. The Ganges are flowing below. You can see the Ram Jhula on the right side. And on the left side there is the garden, and they have a huge capacity of 50, 80 plus seating capacity. And this place, without a doubt, serves some of the best pizzas and pastas in town, among a lot of other variety that they have, which in the coming days I shall introduce you to. But today, however, I am here having their fungi pizza. Yes, their mushroom and cheese fungi pizza. And here I am at the VJ's by the Ganges Garden Restaurant and Pizzeria, and I'm enjoying their amazing all fungi pizza. I think it's excellent. Excellent, just as the way I expected it to be, just the way I had it last time. And I'd given a brief to the chef that I'd want the base to be soft, and he's kept up to that request, and it's amazing. This pizza is delicious, बहुत ही tasty, बहुत ही बेहतरीन पिज़्ज़ा है. और आपको इस किस्म के pizzas with fresh base, all homemade kinds, आपको नहीं मिलेगा. In Delhi, you'll get those factory pizzas of Pizza Hut and Domino's and all that trash. But here, what you get is authentic, close to Italian Sicilian pizza, and fantastic. And the prices are so reasonable
यहाँ ये पिज़्ज़ाज आपको 250, 290, 300 रेंज में मिलते हैं। जो दिल्ली में अगर मैं इसके क्लोजेस्ट अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ, बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा। थैंक यू सो मच। मैं इसको अगर कंपेयर करूँ तो मैं कहूँगा कि बिग चिल है दिल्ली में। बिग चिल में इस लेवल के पिज़्ज़ाज मिलते हैं, स्टैंडर्ड के पिज़्ज़ाज। फिर भी वो भी अब थोड़ा से कमर्शियल हो गए हैं, उतने अच्छे नहीं रहे जितने पहले एक समय होते थे। और पिज़्ज़ाज, उनके पिज़्ज़ाज का ऑफकोर्स दाम 650, 700, 800 होता है, जो यहाँ 250, 290, 300 में मिलता है। और उनसे बेहतर, बिकॉज दीज आर मच मोर फ्रेशर। और एक ऋषिकेश की हवा है, ऋषिकेश का पानी है, ऋषिकेश की सफाई है, स्वच्छता है, उसकी बात ही अलग है। वो आप दिल्ली के पोल्यूशन और फास्ट लाइफ से कंपेयर ही नहीं कर सकते। जैसे आप देख रहे हैं, मैं आनंद ले रहा हूँ पूरा ये व्लॉग बनाते हुए। और ये इतनी बेहतरीन जगह है, वीजेस बाय द गैंजेस रेस्टोरेंट कि, और इतना वैरायटी है इनके पास कि इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप ऋषिकेश 3-4 दिन के लिए आए हैं तो यहाँ एक बार नहीं, कम से कम आप 2 बार तो आएंगे इनका खाना ट्राई करने। आज मैं इवनिंग में आया हूँ, पिज़्ज़ा का भरपूर आनंद ले रहा हूँ। वन ऑफ दीज डेज मैं लंच टाइम में आऊँगा, इनका पास्ता भी मैं खाऊँगा और आपको बताऊँगा कैसा है, रिकमेंड करूँगा। फिलहाल ये जो ऑल फंगाई पिज़्ज़ा है इनका, मशरूम मोज़रेला चीज़ पिज़्ज़ा, फंटास्टिक है। आई गिव इट अ थम्स अप, एटलीस्ट 7.5, 8 on 10 is what I give it for pure taste, presentation, everything else, हर चीज़ परफेक्ट, नियर परफेक्ट है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन। इसके साथ मैंने ऑर्डर किया है बॉटल ऑफ फैंटा और रेगुलर, जैसे आपको पता होगा कि चीज फ्लेक्स, ऑरिगैनो इसके साथ मिलता है। और क्योंकि इन लोगों को समझ है पिज़्ज़ा के बारे में, आपने देखा होगा ये इनका रेगुलर ऑलिव ऑयल जो आप पिज़्ज़ा के ऊपर डाल सकते हैं, इससे टेस्ट एनहांस डेफिनेटली होता है, मैं रिकमेंड करता हूँ। साथ ही साथ ये चिली ऑलिव ऑयल, ये दो ये साथ देते हैं। जो बहुत पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट्स में जो फैक्ट्री पिज़्ज़ाज हैं, जॉइंट्स हैं, डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट, उनको इन सब बातों की समझ नहीं है। ये सिर्फ जो पिज़्ज़ा बनाता है, जिसको शौक है, उसको ये चीज़ों की समझ है। आपने देखा होगा मेरे जो काठमांडू के व्लॉग्स होते हैं, वहाँ के कुछ तो मैंने बेहतरीन पिज़्ज़ाज खाए हैं जो दिल्ली के पिज़्ज़ा से फार सुपीरियर होते हैं। वहाँ भी इस किस्म का, वहाँ एक और चीज़ ये लोग करते हैं कि एक मिक्स भी करते हैं। जैसे इसमें ये चिली डाल दिया ना, तो इसमें में वो क्या करेंगे कि चिली, कड़ी चिलीज डाल देंगे, इसमें रहने देंगे। दे लेट देम सोक इन एंड देन यू कैन यूज इट ऑन द पिज़्ज़ा। वो बहुत अच्छा होता है। तो चलिए अब मैं इसको ख़त्म करता हूँ क्योंकि मैं अपने पिज़्ज़ा पे फोकस करना चाहता हूँ। टॉक अबाउट अ बोताहा, बरगद का पेड़, हु हा 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 हा। ये जो मैं नज़ारा आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस करने की चीज़ है। इसी के लिए आता हूँ मैं उत्तराखंड। ये वीडियो नहीं कैप्चर कर पाएगा, लेकिन कुछ हद तक मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फिर भी आप लोग एक्सपीरियंस कर सके। नीचे गैंजेस है, गंगा माँ है, ये जो लाइटेड दिख रहा है एरिया, ये मंदिर है। यहाँ डेली शाम 6 से 9 आरती होती है। अभी रात के लगभग 10 बज रहे हैं। ये राम झूला है और जैसे आप देख रहे हैं अभी गंगा माँ का प्रभाव ज़्यादा हो गया है। ये एक्सपीरियंस करने की चीज़ है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये वीडियो नहीं कैप्चर कर पाएगा, इसके लिए आपको यहाँ होना पड़ेगा। आपको अगर किसी भी प्रकार के दिक्कतें हैं, फिजिकल एलिमेंट्स हैं वगैरह वगैरह, तो मैं कहूँगा जिस स्पॉट पे अभी मैं खड़ा हूँ बस वहाँ आ जाइए और शाहरुख खान वाले पोज में बस ऐसे करके जस्ट सोक इन ऑल द इवेंट्स, ऑल व्हाट द नेचर हैज़ टू ऑफर। क्योंकि इतनी खूबसूरती है और इतनी सफाई है यहाँ के की हवा में, गंगा माँ के ठीक तट पे,
कि आप शुद्ध हो जाएंगे। यहाँ आपका शुद्धिकरण हो जाएगा, आपको किसी भी प्रकार की एलिमेंट होगी वो ख़त्म हो जाएगी, बॉडी जॉइंट्स पेन वेन जो भी होगा सब ख़त्म हो जाएगा। मैं भी लंबा ट्रैक करके आ रहा हूँ, लगभग 2-2.5 किलोमीटर का हिल गया था, डाउन हिल किया तो 5-6 किलोमीटर हो गए। लेकिन यहाँ आए तो सब थकावट दूर हो जाती है। 2 मिनट यहाँ खड़े हो जाइए, बस हवा ले लीजिए अंदर। ओहो हो, इट इज़ सो अमेजिंग, इट्स सो ब्यूटीफुल। ये आपसे मैंने कहा शेयर करूं, ये देख लें आप। बस इतना कह सकता हूँ, जो वीडियो में आपको दिख रहा है और आपको लग रहा है कि क्या बेहतरीन, वाह, उससे बस आप टू द पावर 1000 लगा लीजिए। ये यहाँ आके एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। ये दिल्ली, बम्बई, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता में नहीं मिलेगा करने को। हवा बिल्कुल स्वच्छ है यहाँ। अगर आप पोल्यूशन काउंट मीटर ले आए तो वो ना के बराबर पोल्यूशन दिखाएगा। स्वच्छ, बिल्कुल स्वच्छ। डीप हवा यहाँ ले, डीप सांस यहाँ ले और बस भरपूर आनंद ले। आपकी सारी फिजिकल एलिमेंट्स यहाँ आके 2 मिनट यहाँ खड़े हो जाए शांति से, सब आप भूल जाएंगे दुनिया भर की फास्ट लाइफ, रैट रेस, जिससे मैं तो कुछ सालों से बाहर हूँ ऑलरेडी। लेकिन आप सब भूल जाएंगे, आपको बस आप होंगे, नेचर होगा और ऑल दिस गुडनेस, दिस ब्यूटी दैट नेचर हैज टू ऑफर वो होगा। हाँ जी, तो जैसे मैं कह रहा था, रात के करीब 10 बज रहे हैं, मैं हूँ ऋषिकेश में। मैं आपको नज़ारा दिखा रहा था कि यहाँ आप आ जाएं और यहाँ ये गंगा माँ के तट पे ये जो हवा चलती है, ये जो बिल्कुल स्वच्छ हवा जो चलती है, यहाँ के इसका भरपूर आनंद ले। 2 मिनट यहाँ खड़े हो जाएं तो आपकी कोई भी एलिमेंट हो, चाहे फिजिकल चाहे मेंटल, सब क्लियर हो जाएगा। कहते हैं ना, आई नीड क्लैरिटी। कभी कभी वो फास्ट पेस दिल्ली की, मुंबई की लाइफ से आई नीड क्लैरिटी। यहाँ आ जाइए, 5 मिनट में हवा चलेगी, सब क्लैरिटी हो जाएगा, दिमाग आपका, मन स्वच्छ हो जाएगा और किसी प्रकार की आपको फिजिकल, मेंटल एलिमेंट सब खत्म हो जाएगी। You'll have absolute clarity. आप स्वच्छ हो जाएंगे, you'll be reformed, you'll be transformed. चलिए मिलते हैं। आज का फिलहाल यहीं पे मैं Day 1 ऋषिकेश का व्लॉग को ख़त्म करता हूँ। I would catch you on Day 2 of Rishikesh vlogs. Good night, Shubh Ratri. I love you all. Jai Hind and Jai Bharat.